अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था और 2.1 हम स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन और वैल्यू आपके पास है जी 2, 000 एंड 000। ये सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमने पॉइंट लेके आना है एक वैल्यू के बाद यहाँ पे, यहाँ से हमने पॉइंट यहाँ पर मूव करना है। सो अगर हम मूव करते हैं जी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से यहाँ पे, ये आपका लेफ़्ट साइड आ गया और जितनी वैल्यूज़ हमने मूव किए ना, जितने नंबर्स मूव किए, मल्टीप्लाई करके 10 की पावर हमने 6 लगानी है और ये पॉजिटिव होगी, यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा? अगर हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है पॉइंट, अभी पॉइंट यहाँ पर है, इस पोजीशन पे है ना, इस प्लेस पे है। अगर यहाँ से हमने एक वैल्यू के बाद मूव करना है तो हमने क्या करना है, 10 की पावर हम 6 लगाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी, 48900 है, पहले की तरह पॉइंट यहाँ पर इसका मौजूद है, ठीक है। यहाँ से हमने एक वैल्यू के बाद लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे जी, 1 2 3 4 कितनी वैल्यूज़ हमने मूव किया है, 4 वैल्यूज़ हमने मूव किया और किया किस तरफ है, लेफ़्ट साइड है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई 10 की पावर आएगी वो 4 आएगी और वो पॉजिटिव 4 आएगी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया है जी, 0.0042। अब पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन हमने तो पॉइंट एक वैल्यू के बाद लेके आना होता है, जो कि ये जगह है। अब इस जगह हमने मूव करना है, तो हम अब राइट साइड मूव करेंगे और वैल्यूज़ कितनी मूव करेंगे, 1 2 3 वैल्यूज़ हमने राइट साइड मूव किया। अगर राइट साइड मूव करेंगे तो आपके पास जो मल्टीप्लाई 10 की पावर आप लिखेंगे वो -3 में लिखेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये डिफरेंस है दोनों का। अगर लेफ़्ट साइड मूव करना है आपने पॉइंट, तो आपने जो पावर लगानी है वो प्लस में लगानी है, और अगर राइट साइड मूव करना है तो आपने पावर लगानी है माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, पॉइंट यहाँ पे है, हमने मूव कहाँ पे करना है, इस जगह पे करना है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई और वैल्यू ही नहीं है 9 के अलावा। अगर यहाँ पर 1 होता या 2 होता तब हम यहाँ मूव करते, इसलिए सिंपल हमारे पास क्या वैल्यू है, एक अकेली 9 है। सो पॉइंट हमने यहाँ पे लेके आना है ताकि हमारे पास आंसर कोई 9.0 या इस तरह कुछ बन जाए। तो अब आपने वैल्यूज़ काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको ऐड करके 7 होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से हम यहाँ पर लेके आएंगे पॉइंट। तो आप किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव कर रहे हैं, इसलिए -7 लिखेंगे आप 10 की पावर में। सो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 73 है। तो यहाँ से हमने मूव करना है पीछे की तरफ, पॉइंट 7 और 3 के मिड में। तो बैक साइड मूव करेंगे, तो एक ही नंबर मूव किया है तो 1 लगाया, मल्टीप्लाई 10 की पावर में, और 10 की 3 हमारे पास पहले से मौजूद थी। और नेक्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया, 7.3 आ गया हमारे पास, और 10 की 1 है और 10 की 3 है, इन दोनों को आपने ऐड कर देने हैं, इनकी पावर्स आपने ऐड कर देनी है। और बेस आपके पास एक जैसी है तो एक बार लिखनी है, और आपके पास आंसर में आएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4, 3 + 1 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की 2। अब पॉइंट इस तरफ है तो ये आपने यहाँ मिड में मूव करना है, और आप किस तरफ मूव करेंगे जी, लेफ़्ट साइड पे आप लोग, सॉरी राइट साइड पे आप लोग मूव कर रहे हैं। और राइट साइड में मूव करने के लिए आपने क्या करना होता है, पॉइंट लगा के जितनी वैल्यूज़ आपने मूव करनी है 10 की पावर पे, उतनी आपने उसकी पावर लगानी है। जिस तरह मैंने एक वैल्यू मूव की है, तो मैंने क्या किया है जी, राइट साइड मैंने एक वैल्यू मूव की है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 10 की -1 लिख दी, और 10 की 2 पहले से मौजूद थी उसके पास। अब नेक्स्ट प्रोसेस में वही करना है आपने कि बेस एक जैसी है तो पावर्स इनकी ऐड कर देनी है। प्लस का साइन लगाएं, शुरू में माइनस था जो कि 1 बन जाता है, 10 की पावर 1, 6.5 शुरू में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन देखते हैं जी, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है उसमें आपने कन्वर्ट करना है। 10 की पावर 5 दी है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। अच्छा, अब बिल्कुल इसे आसान तरीके से आपने करना है कि 10 की 5 है तो
आपने 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं 10 के आगे, जिस तरह ये 3 लिखा हुआ है। एक और स्टेप यहाँ पर आप ऐड कर लें, 3 लिख के मल्टीप्लाई करें, 5 आप क्या लगाएं, 0 लगाएं, 2 3 4 और ये 5 आ गया। अच्छा, अब सिंपल क्या करें, आप मल्टीप्लाई करें 3 को 10,000 से, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इस तरीके से करें, ये 3 स्टेप हैं आपके, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर एक और मेथड है उससे करना चाहते हैं तो ये भी कर लें लेकिन हाँ जी ठीक है। 10 की -2 है और 1.5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका प्रोसेस देखें कैसे होगा। 10 की -2 हमने क्या किया, नीचे लिख दी, और 1.5 है, पॉइंट कट किया, नीचे 10 लगा दिया। अब 10 कैसे आया, पॉइंट की जगह 1 और एक की वैल्यू आ गई तो 0, मल्टीप्लाई 10 -2 था, नीचे आ गया 10 की +2 होगी। अब ऊपर 15, नीचे 10, और 10 की 2 का मतलब है 100। अब 15 1s are 15, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000। 15 को आपने क्या करना है जी, यहाँ पे 1000 से आप डिवाइड कर लें, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक दो स्टेप ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन यहाँ से आप लोग क्या करें, 15 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.015 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो ये दो और भी इसके दिए हुए स्टेप्स दिए हुए हैं, जो कि आपको जैसे पिछले सवाल मैंने कराए थे वैसे ही हो रहे हैं कि 1000 लिखा है, जिसको आप 10 की 3 लिख सकते हैं, 10 की 3 फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ऊपर ले गए हैं, 10 की -3 हो गया, और 15 है, और 10 की -3 है, और ये 15 है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट कहाँ पर फिर यूज़ होगा, 3 वैल्यूज़ के बाद, 1 2, यहाँ पर तीसरी वैल्यू आएगी जो कि 0 है, उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट आएगा। क्यों, क्योंकि ये -3 था, इसलिए हमने पीछे की तरफ हम गए। तो अगर ये नहीं करना आपने स्टेप, तो आप यहाँ से सिंपल आंसर ले आएँ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 की 2, ये मेरे से पहला सवाल है ना, दूसरा जो सवाल है उसका पहला पार्ट है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें भी सिंपल वही तरीका है। अब ये 10 की -2 आई कहाँ से, और ये पॉइंट भी ख़त्म हो गया। ये पॉइंट जो है हमने यहाँ से यहाँ मूव करना है, मींस कि इधर से हमने यहाँ पर लेके आना है। ये कितनी वैल्यूज़ मूव हुआ है, 1 और 2, 2 वैल्यूज़ मूव हुआ है, और किस साइड पे मूव हुआ है, इस साइड पे। इस साइड से मुराद राइट साइड मूव हुआ है, राइट साइड मूव हो तो हम माइनस यूज़ करते हैं। और कितनी वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ मूव हुई हैं, 10 की -2, और पहले से 10 की हमारे पास 2 मौजूद थी, -2 + 2 10 की 0, और कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। 1 × 804 तो 804 आपका आंसर आता है। सो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 4 × 10 की पावर -5। अच्छा, ये दो मेथड से मैंने यहाँ पर कर दिया है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे करें। 10 की -5 है, आप नीचे लेके आए तो 10 की 5 हो जाएगा, माइनस वाला पॉजिटिव में चेंज करें, और 10 की 5 है तो 1 लिख के आगे आपने क्या करना है, 5 0 लगाना है। 4 और 10 100,000 बनता है। ये दो वैल्यूज़ जो है ना, इनको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना। डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर ये मेथड नहीं करना तो आपको सिंपल मेथड बताते हैं। यहाँ पर क्या है, 10 की -5 है, और माइनस हम क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि हम पॉइंट क्या करते हैं, जब हम मूव कर रहे हो किसी तरफ, या तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड, हम राइट साइड जब कोई चीज़ मूव करें तो हम क्या करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं, और अगर लेफ़्ट साइड करें तो प्लस यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसके शुरू में यहाँ पे 4 वैल्यूज़ कोई आएंगी और उसके बाद पॉइंट आएगा। ये हमने क्या करना है, ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है, ये चीज़ पूरी। तो हम क्या करेंगे, -5 है, एक ये काउंट कर लें 1, और इसके पीछे आपने क्या करना है, ये दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, अब ये 5 वैल्यूज़ पूरी होगी। यहाँ पर पॉइंट आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या, ये आपका आंसर आ गया, और ये -5 यहाँ पर यूटिलाइज़ हो गया, यूज़ हो गया 10 की जो 5 थी। या तो ये कर लें, नहीं करना है तो इससे भी आसान तरीका ये है, सिंपलीफाई सिंपल आप करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत सिंपल है। 10 की 8 है तो आप 1 के आगे 8 0 लगाएं,
जिस तरह मैंने ये लगाए हैं, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपकी जो फॉर्म आएगी ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट अ इक्वेटर इज़ अबाउट 4,075,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, हमने ये जो नंबर इनको दिया हुआ है इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और साइंटिफिक नोटेशन से मुराद है वैल्यू कोई लिखी होगी उसके साथ 10 की पावर कोई ना कोई आएगी, तो इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। 4,075,000। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर है, जब पूरी वैल्यू में कहीं भी पॉइंट नहीं है तो उसके बिल्कुल लास्ट में पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपने मूव करना होता है एक वैल्यू के बाद। यहाँ से आप मूव करेंगे एक वैल्यू के बाद, मीन्स के 4 के साथ बिल्कुल। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको आपने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, 7 बनती हैं। और आपने मूव किधर किया, लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड मूव करें तो आप हमेशा याद रखें कि आपने पॉजिटिव यूज़ करना है और आपका आंसर भी पॉजिटिव में आना चाहिए। +7 आपका आ गया, ठीक है। वैल्यूज़ भी काउंट करनी है, +7 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की 7। और इसको वापस उसी हालत में लेके जाने के लिए आपने क्या करना है, सारी वैल्यू लिखनी है और उसको 10 की 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, वापस उसी पोजीशन पे चली जाएगी। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 06.779 मल्टीप्लाई 10 की 2 किलोमीटर। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वैल्यू लिखी हुई है। पॉइंट आप क्या करें जी, कट करें, उसके नीचे 1 लगाएं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उतने आप 0 लगा दें, 10 की 3 वैसे ही लिखी रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पॉइंट अब ख़त्म हो गया, सिंपल वैल्यू आ गई। ये वाला 1000 और 10 की जो 3 वाला 1000 है ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। सिंपल आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी 5 की तरह ही है। वैल्यू लिखें आप, 10 की 4 लिखें, और 10 की 4 क्या होती है, 1 के आगे 4 0 लगाने हैं। इसी तरह पॉइंट ख़त्म करना है, नीचे 1 लगाया और जितनी भी वैल्यूज़ आगे उतने 0। तो ये वाली वैल्यू और ये कैंसिल हो जाएगी, आपके पास जो पॉइंट के बगैर जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है किलोमीटर्स में।